आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए के तहत अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए राज्य में आधिकारिक सीटें बढ़ाने को लेकर वो लगातार प्रयासरत है। इसी सिलसिले में सुदेश फिर दिल्ली गए हैं। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की। हिमंता बिश्व शर्मा से झारखंड में आजसू पार्टी को दी जाने वाली सीटों को लेकर चर्चा की। बता दें कि सुदेश महतो बीते मंगलवार को भी दिल्ली गए थे, जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात कर झारखंड में होने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की थी। इससे पहले बीते शनिवार को अमित शाह के रांची आगमन पर सुदेश महतो ने एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया था। एनडीए में सीट शेयरिंग की पेच सुलझाने की कवायद। दिल्ली दौरे पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा से की मुलाकात। दिल्ली में सुदेश महतो ने हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की है। आजसू पार्टी को दी जाने वाली सीटों को लेकर चर्चा। पिछले हफ्ते भी दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से सुदेश महतो ने मुलाकात की थी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल देखी जा रही है। दिल्ली दौरे पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, उन्होंने दिल्ली में हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की। इससे पहले बीते शनिवार को अमित शाह के रांची आगमन पर भी सुदेश महतो ने एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की थी, जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर झारखंड में होने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की थी। बीते मंगलवार को भी सुदेश महतो दिल्ली गए थे। एनडीए में सीट शेयरिंग की पेच सुलझाने की कवायद। सीट शेयरिंग को लेकर हलचल देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं सुदेश महतो। एनडीए के तहत अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए राज्य में आधिकारिक सीटें बढ़ाने को लेकर वो लगातार प्रयासरत है। और अमर हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर कवायद देखी जा रही है, जहां सुदेश महतो विधानसभा की तैयारी में जुटे हुए सीट शेयरिंग की पेच सुलझाने की कवायद के लिए दिल्ली पहुंचे हैं सुदेश महतो, जहां उन्होंने हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की है। क्या कुछ उस मुलाकात में हुआ है, क्या कुछ फॉर्मूला बना है? बिल्कुल, देखिए आज मुलाकात हुई है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे की ये मुलाकात है और कहा यह जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा से क्योंकि वो उप इंचार्ज हैं चुनाव के और सीट शेयरिंग में उनका हाथ है, तो इसलिए सुदेश महतो चाहते हैं कि एक समय से पहले जो है वो सीट शेयरिंग की बात हो जाए और सीट शेयरिंग के पहले अगर बात हो जाती है तो अपने कैंडिडेट का चयन भी कर सकते हैं और उस क्षेत्र में और उस विधानसभा में वो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो सोर्सेस का ये कहना है कि लगातार इनका प्रयास ये रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले एक मोटा मोटी जो जानकारी है उस पर ये क्लियर हो जाए कि आखिर जो आजसू पार्टी है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड में। इसको लेकर के एक आज से मुलाकात है। इस मुलाकात में ये उनको कहा गया है कि आप जो है तैयारी करें और उसके बाद जो आलाकमान है उसके सामने ये बात रखी जाएगी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजसू और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी झारखंड होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन सवाल कई ऐसे भी हैं
कि कुछ सीटें पे पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि झारखंड में बीजेपी भी चाहती है उस सीट पर चुनाव लड़ना, और खास करके अगर आप बात करें सुदेश महतो की पार्टी आजसू भी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन ये मान मनोबल की बात है, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखें 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो उस चुनाव में सीट शेयरिंग के फार्मूला नहीं बैठ पाने की वजह से दोनों राजनीतिक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसका नतीजा देखे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है सुदेश महतो की, और सुदेश महतो को भी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के। तो दोनों मिल करके इसका निर्णय लेंगे कि आखिर कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका भी एक बड़ा एक समीकरण है। और इसी समीकरण के आधार पर दोनों की बातचीत हुई है, और बातचीत में कहा यह जा रहा है कि पॉजिटिव है। कुछ समय के बाद जो है ये जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब ये बैठक होगी उस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर हेमंत बिश्व शर्मा जो को इंचार्ज हैं वो और सुदेश महतो की जो बैठक हुई है इसका क्लियरेशन हो जाएगा। और दोनों चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि लोकसभा भी चुनाव लड़े थे साथ में, जो फायदा हुआ, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी लड़ेंगे तो दोनों का फायदा होगा और सरकार बनाने की कवायद जो है इनकी एक मजबूती से प्रदान किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात हुई कि आज सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहता है, क्या कवायद रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।